स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी बुक ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, इसको अब हम देख लेते हैं। और ये जो है आपको ग्रुप डाटा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ग्रुप डाटा के लिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को जो कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूला। अगर सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का होता तो आपकी अपनी मर्जी है, बेशक एक्स वाला फार्मूला लगाएं, यू वाला फार्मूला लगाएं, डी वाला फार्मूला लगाएं, किसी एक फार्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कराएं। लेकिन इसमें डिफरेंट फार्मूला को उससे निकालने को कहा है तो इसमें आप 2 या 3 फार्मूला लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये आपको ग्रुप डाटा दिया हुआ है, ग्रुप डाटा से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करना है। तो इसमें मार्क्स दिए हुए हैं, मतलब क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब आपको इसमें उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, अब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपको क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, ठीक है। ये क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन दी हुई है, ठीक है। अभी जो हम फर्स्ट टेबल बना रहे हैं, ये हम एक्स वाले फार्मूले के लिए टेबल बना रहे हैं। जो आपने एक्स के लिए ये जो इस फार्मूले से जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्स वाले फार्मूले से, उसके लिए हम ये जो है टेबल बना रहे हैं ताकि आप इसको इसमें पुटिंग करके स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व कर सकें। तो ये आपको क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी गिवन दी हुई है। तो अब ज़ाहिर बात आपको एक्स चाहिए, ठीक है। एक्स के बगैर तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते। तो एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट। तो आप क्लास लिमिट से मिड पॉइंट निकालें। ये जो आपकी क्लास लिमिट की ये जो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो आपकी ये मिड पॉइंट आता जाएगा। 10 + 19/2 14.5, 20 + 29/2 24.5, ठीक है। ये आपका एक्स आ गया। अब आपने एफ एक्स निकालना है, ठीक है। एफ और इस एक्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 × 14.5 14.5, 3 × 24.5 73.5, ठीक है। अब ये बारी बारी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो और एंड पे इस एफ एक्स का सम लें। तो ये जो वैल्यू होगी 3528, इसको आप क्या कहेंगे, समेशन एफ एक्स। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकालना है। पहले आप एक्स स्क्वायर निकालें, देन उसको एफ से मल्टीप्लाई करें, तब वो आपका एफ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट बेशक कर लें, एक्स का स्क्वायर लें, साथ ही उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दें। 14.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 210.25, ठीक है। सेम इसी तरह 24.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1800.75, ठीक है। इस आप एफ एक्स का स्क्वायर निकालें और एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें। तो इस वैल्यू को आप क्या कहेंगे, समेशन एफ एक्स स्क्वायर। और समेशन एफ एक्स स्क्वायर क्या आया, 27856, ठीक है। अब आप इसको उन तमाम वैल्यूज़ को जो आपने कॉलम्स में सॉल्व किए हैं इनको फार्मूले में पुट कर लें। तो आपका ग्रुप डाटा का एक्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है, S = समेशन एफ स्क्वायर बाय समेशन एफ एक्स स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो समेशन एफ आपका 64 है, ठीक है। और तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर अभी आपने क्या निकाला है, 27856 207,856, और समेशन एफ आपका 64 है, और समेशन एफ एक्स आपका क्या है, 3528, और समेशन एफ 64 है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, इन दोनों को डिवाइड करें, इसी तरह इन दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर लें, और फिर एंड पे आप इन दोनों वैल्यूज़ का जो है उनको माइनस करके उसका अंडर रूट ले लें। तो आपका एस क्या आ जाएगा, 14.46, ठीक है। ये आपका एस का स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसमें सपोज वेरिएंस निकालने को कहा होता तो आपने क्या करना था, इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेना था। इस वैल्यू का जब आप स्क्वायर ले लेते तो जो आपका आंसर होता उसको आप वेरिएंस कहते, ठीक है। लेकिन इसमें आपको सॉल्व करने को नहीं कहा हुआ। तो अगर आपको वो अगर पेपर में आ जाए, अगर आपको उसमें वेरिएंस निकालने को भी कहे तो फिर आपने सिंपल क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लेना है। तो जो आपका आंसर आएगा उसको आप वेरिएंस कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम जो है सेकंड जो हम इसमें 2 और 3 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वो यू और डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये जो आप सारा कॉलम देख रहे हैं, हमने ये यू और डी वाले जो है फार्मूले के लिए सारी चीज़ें सॉल्व की हैं ताकि हम उस फार्मूले में इन तमाम वैल्यूज़ को, इनके सम को जो है उस फार्मूले में पुट कर सकें। तो जो आपका u का क्या फार्मूला है, S = H समेशन एफ यू स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है। तो इसके लिए अब हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है ताकि हम इस फार्मूले में हम पुटिंग कर सकें। तो f आपको गिवन था, ठीक है। तो f का सम क्या है, 64, x आपने निकाल लिया था, ये x आपका हो गया। तो अब आपने u निकालना है, तो ठीक है। ग्रुप डाटा में आपने a कैसे लेना है, ग्रुप डाटा में आपने ये a कैसे लेना है, जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाली जो x की वैल्यू होगी वो आपका a होगा, ठीक है। अनग्रुप्ड में तो आपने a कैसे लिया था कि x में से कोई भी एक वैल्यू, इन्हीं वैल्यू में से एक वैल्यू एज्यूम कर ली थी। लेकिन ग्रुप डाटा में आपने a कैसे लेना है कि जो आपकी f की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली जो x की वैल्यू होगी वो आपका a होगा। तो a इसमें क्या होगा, 54.5।
तो u किसके इक्वल होता है x माइनस ए बाई एच, ठीक है। तो a आपका क्या होगा 54.5 और h इसमें क्या है 10। ये जो क्लास लिमिट के बीच में आप डिफरेंस देख रहे हैं ये 10 का डिफरेंस है। क्लास लिमिट का जो डिफरेंस है वो आपने इस तरह चेक करना है 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। तो जो है आपकी जो h होगा इसमें आपका क्या होगा 10 होगा। तो u किसके इक्वल होगा x माइनस 54.5 डिवाइडेड बाई 10। अब बारी बारी जो आपकी x की वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट करें और आप u निकालते जाएं। 14.5 माइनस 54.5 डिवाइडेड बाई 10 वैल्यू क्या आएगी -4। इसी तरह 24.5 माइनस 54.5 डिवाइडेड बाई 10 तो वैल्यू क्या आएगी -3, ठीक है। इसी तरह आप x को पुट करते जाएं और ये आप u निकालते जाएं। अब आपने निकालना है f और u को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका f है, ये आपका u है। 1 मल्टीप्लाई बाई -4, 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -9, ठीक है। ये आप एफ यू निकालते जाओ और एंड पे आप इसका सम ले लें। एफ यू का सम क्या होगा 4, इसको आप क्या कहेंगे समेशन एफ यू। स्टूडेंट्स अब आप जो आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे वो एफ यू स्केयर का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो आपने इसमें पहले यू का स्केयर लेना है, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो -4 का स्केयर लें, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करें तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 16। इसी तरह -3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 तो वैल्यू क्या आएगी 27, ठीक है। एफ यू स्केयर निकालें और एंड पे इसका सम ले लें तमाम वैल्यूज़ का। ये इसका सम होगा 134 और इसको आप कहेंगे समेशन एफ यू का स्केयर, ठीक है। यहाँ पे एफ भी आएगा, ठीक है, वो एफ मैंने नहीं लिखा, समेशन एफ यू का स्केयर। इसी तरह अब आपने डी भी निकालना है। तो डी क्या किसके इक्वल होता है x माइनस ए के। तो ए भी इसमें वही 54.5 होगा। तो डी क्या होगा x माइनस 54.5। तो बारी बारी आप x को 54.5 से माइनस करें। 14.5 माइनस 54.5 माइनस 40, 24.5 माइनस 54.5 माइनस 30, ठीक है। ये आपका डी आ जाएगा। फिर इसी तरह आप एफ डी निकालें। ये आपका एफ है, ये आपका डी है। 1 मल्टीप्लाई बाय -40, 3 मल्टीप्लाई बाय -30 -90, ठीक है। ये आप निकालते जाएं, बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएं और एंड पे उसका सम ले लें। ये जो ये आपका 40 आया इसको आप समेशन एफ डी कहेंगे। फिर सेम आपने एफ डी का स्केयर लेना है। पहले आप डी का स्केयर लें, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करें। -40 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1 1600, -30 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 2700, ठीक है। इसी तरह आप एंड पे इसका सम ले लें तमाम वैल्यूज़ का। तो ये क्या आएगा 13400, ये आपका समेशन एफ डी स्केयर आ गया। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है उसमें पुट कर दें। तो जो आपका u के लिए क्या फार्मूला है, s इज इक्वल टू एच समेशन एफ यू स्केयर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ का होल स्केयर। तो समेशन एफ यू स्केयर क्या है 134, एफ क्या है आपका समेशन एफ क्या है 64, समेशन एफ यू क्या है 4, समेशन एफ क्या है 64 उसका होल स्केयर और एच आपका क्या है 10। अब आपसे इसको अंदर वाली जो टर्म है तमाम टर्म को सॉल्व करें और उसका अंडर रूट लें और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपका एस क्या आ जाएगा 14.46, ठीक है। देखें आपने इस जो एक्स वाले फार्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उससे भी आपका आंसर क्या है 14.46 और जो आपने यू वाला फार्मूला यूज़ किया उससे भी आपका आंसर क्या है 14.46। स्टूडेंट्स अब हम डी वाले फार्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो डी का क्या फार्मूला है, एस इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्केयर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ का होल स्केयर अंडर रूट। तो उसमें ये भी आपने कॉलम में सारी चीज़ें जो निकाली हैं वो इसमें पुट कर दें। समेशन एफ डी स्केयर अभी आपने क्या निकाला था 13400 डिवाइडेड बाय समेशन एफ क्या है 64 और समेशन एफ डी क्या आया था 40 और समेशन एफ 64। अब आप इन दोनों को इन अंदर वाली जो अंडर रूट की टर्म है इसको सॉल्व करें और फिर उसका अंडर रूट ले लें। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा 14.46। देखें इससे भी आपका वही आंसर आया। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी फार्मूला यूज़ कर लें तो आपके तमाम फार्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर सेम आएंगे। बस हो सकता है कि जो पॉइंट वाले जो डिजिट्स होते हैं वो थोड़े से जो चेंज हो, माइनर सा डिफरेंस आ जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपके हर फार्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर सेम ही आता है। तो अगर आपको पेपर में सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का हुआ है तो आपकी मर्ज़ी है, एक्स वाला फार्मूला यूज़ करें, यू वाला यूज़ करें, डी वाला यूज़ करें, जो आपको आसान लगता है वो वाला फार्मूला अप्लाई करें। लेकिन अगर डिफरेंट फार्मूला से उसने निकालने को कहा हुआ है तो फिर आप एक्स एफ यू डी वाला जो है 2 या 3 फार्मूले लगा के उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। स्टूडेंट्स आज का बस हमारा इतना ही लेक्चर था। अब ये जो आपके फार्मूले हैं इनको अच्छे से याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इनके न्यूमेरिकल्स को रजिस्टर पर सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप फार्मूला को अच्छे से पहले याद करें, फार्मूला याद नहीं होंगे तो आप इनके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप फार्मूला याद करें और अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसको भी हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो आपका ये जो लास्ट टॉपिक था ये भी आपने चैप्टर नंबर 6 का आज पढ़ लिया और चैप्टर नंबर 6 आपका आज कंप्लीट हो गया है। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड
डेविएशन का और वेरिएंस का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसके क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में आ जाते हैं, तो इसकी थ्योरी भी आप देख लें, इसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से देखें और इसको सॉल्व कर लें। मीन डेविएशन भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी आप देखें। तो अब मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।